राग विज्ञानता स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब आपको गुणस्थान के बारे में बहुत कुछ तो समझ में अब आने लगा होगा धीरे धीरे ना। फिर भी एक एक बार रोज रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अगर कहीं चूक हो रही हो तो आप समझ ले। मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है उसका नाम गुणस्थान। ठीक है, अपन ने इतना परिभाषा समझ ली। मोह 28 वाला है, दर्शन मोह, चारित्र मोह, और योग मन वचन का है। ठीक है, अब मिथ्यात्व के साथ पहला गुण स्थान होता है वो स्वास्थान, और साथ ही से मिथ्या दृष्टि, इतने दो भाग बनाए। स्वास्थान का मतलब जो मिथ्या दृष्टि कभी भी आप सम्यक दर्शन के योगिका के अभी करीब नहीं है, मतलब अभी मिथ्यात्व में ही घूमना है उसे, और साथ ही से मिथ्या दृष्टि जो अब बिल्कुल सम्यक दर्शन के निकट मतलब करण परिणामों के साथ बैठा हुआ है। ठीक, फिर दूसरा गुण स्थान बनाया साधन, जो गुण स्थान सम्यक दर्शन से गिरते समय बनता है, जब कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली इस गुण स्थान में उपसम सम्यक दर्शन का काल रहता है, उस काल से गिरता है, तब ये दूसरा गुण स्थान बनता है। तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व के उदय में बनता है ये जीव के लिए। उसकी कुछ विशेषता बता दी थी, अंतर्मुत काल है, मरण नहीं होता, मांडलिक समुद्घात नहीं होता, आयु का बंध नहीं होता, संयम के सीधे संयम स्थान में नहीं पहुंचता, ये उसकी कुछ विशेषता है। चौथा गुण स्थान अवृत्ति सम्यक दृष्टि का है, जहाँ पर व्रत नहीं ले पाता, संयम नहीं धारण कर पाता, 12 व्रतों को जो विवक्षा है उसकी अपेक्षा से व्रत नहीं लेता वो, किंतु छायिक 6 उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसके अंदर हो सकती। 5वां गुण स्थान है जो इन उपसम 6 उपसम और छायिक सम्यक दर्शन के साथ रहते हुए जो एक देश व्रतों को ग्रहण कर लेता है। एक देश का मतलब त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर पाता, और 12 प्रकार के व्रतों को वो ग्रहण कर लेता है। अब छठे गुण स्थान पर आ गए थे, कुछ विशेषता है उसकी भी बता दी थी कि उसमें तिर्यंच और मनुष्य दोनों इस गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। भूभूमि के तिर्यंच और मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकते। 5वें गुण स्थान के लिए 5वें गुण स्थान की विशेषता बता रहा हूँ। तो तिर्यंच और मनुष्य 5वें गुण स्थान में जा सकते हैं, देव नारकी और भूभूमि के मनुष्य तिर्यंच में नहीं जा सकते। इसमें कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है। ये इसकी अब अपन प्रमत्त नामक 6ठा गुण स्थान, अब उस पर अपन आ गए थे। प्रमत्त विरत, इसका नाम क्या है? प्रमत्त विरत का मतलब है जो पापों से तो विरत है लेकिन प्रमाद के कारण वो इस गुण स्थान में आया है। प्रमाद के 15 भेद कल अपन ने देखे थे। 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्री, स्नेह और निद्रा, इन 15 प्रमादों से कोई एक प्रमाद का उदय आने पर यह जीव 7वें गुण स्थान से नीचे आता है 6ठे गुण स्थान में। ये भी एक सिद्धांत याद रखना, जब भी जीव जाएगा तो पहले 7वें गुण स्थान में जाएगा, 6ठे गुण स्थान में डायरेक्ट नहीं जाता। ये इसका सार्वभौमिक नियम है, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले 6ठा हो जाए फिर 7वां हो जाए। पहले 7वां होगा फिर 6ठा होगा, फिर 6ठा 7वां कई बार होगा, लेकिन पहली बार अगर कोई गुण स्थान प्राप्त होगा तो 7वां ही प्राप्त होगा, चाहे वो पहले से 7वें में आए, चौथे से 7वें में आए, 5वें से 7वें में आए। 6ठे से 7वें में नहीं जाता। 6ठे 7वें में कब जाता है? जब 7वें से गिर के 6ठे में आता है, फिर 7वें में जाता है। ऐसा याद रखना, इतना सा भूमिका आपकी बना दी। कल चर्चा अपनी विकथा की हो गई थी, राजकथा, चोर कथा, भोज कथा, स्त्री कथा। ये कथाओं की अपेक्षा से अगर कोई कथा ऐसी चल पड़े, हार करके आए, अच्छा मिला बुरा मिला या आज अनुकूल नहीं था, इस प्रकार की कथा को भोज कथा बोलते। लेकिन वैयावृत्ति की दृष्टि से पूछना और वैयावृत्ति से बताना ये दोनों भिन्न है। ये राज चोर वो भोज कथा नहीं है, ये याद रखना। क्या वैयावृत्ति दृष्टि से गुरु जी ने पूछा, बड़े महाराज ने पूछा कि
आपको क्या हुआ, आज आपका ठीक नहीं दिख रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हाँ आज हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था, ये एक अलग बात हो गई, ये उनका और इनका। तो ये याद आपको रखना है, ठीक है। ये चोर राजकथा नहीं है और भोज कथा नहीं है, ऐसे ही चोर कथा। अब कहाँ किस देश में क्या वातावरण है, मान लो एमपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, दिल्ली में अलग है, बॉम्बे में अलग है, तो वहाँ के वातावरण को जानना ये चोर कथा नहीं है कि वहाँ पे इस तरीका का होता है, वहाँ इस तरीके का मतलब लोग रहते, ये चोर कथा नहीं। चोर कथा का मतलब चोर अरे इतने अच्छा करता है, ये चोरी का ये आइडिया है, ये वो है चोर कथा। ऐसे ही राजकथा, वहाँ का राजा कैसा है, कौन राजा है, तो ये राजकथा नहीं है, ये तो वहाँ वातावरण को जानना ताकि हमारा संयम पल सके। ऐसे स्त्री कथा, वहाँ के स्त्रियों का स्वभाव कैसा है, वो कैसे नेचर वाले हैं, कैसे रहते हैं, भाई वो आहार दान की प्रक्रिया को जानते कि नहीं, नौ भक्ति को जानते हैं कि नहीं, वो धर्म में उनकी वहाँ की महिलाओं की रुचि है कि नहीं, वो महिलाएं किस प्रकार से अपने संयम इत्यादि का सील का पालन करते हैं कि नहीं करते। तो ये स्त्री कथा नहीं है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये भेद समझना। तो ये ऐसे ही आप क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों को उदय में, तो यहाँ तो महाराज 10वें गुण स्थान तक कसाय बनी रहती है। अब समझना इस प्रश्न को, ये आपने नहीं किया, ये मैंने अपनी तरफ से उठाया, ये आपको करना चाहिए था कि महाराज कसाय तो 10वें गुण स्थान तक बनी रहेगी, तो फिर इन कसाय के उदय में तो प्रमथ गुण स्थान प्रमथ गुण स्थान बनता है, तो फिर अप्रमत्त कब होगा? सप्तम गुण स्थान में भी कसाय है, 8वें में भी है, 9वें में भी है और 10वें में भी है, तो फिर कैसे बनाना? तो यहाँ पे कसाई की तीव्रता से आशय है। कसाई की तीव्रता में अगर ऐसी तीव्रता आ गई जिससे सप्तम गुण स्थान गिर गया, वो है यहाँ पर, वो कसाई का उदय। मंदोदय के साथ सप्तम गुण स्थान और आगे गुण स्थान बनने चल जाते हैं, ठीक है। ये तो क्रोध मान माया लोभ, इनमें से ये दो प्रकार से होते हैं, एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक। अब ये समझ लो, बुद्धिपूर्वक चला के अपन क्रोध करते हैं और अबुद्धिपूर्वक हो जाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक चला के कि अब इसको थोड़ा डांटना पड़ेगा लगता, अब ये मानेगा नहीं, और एक अबुद्धिपूर्वक अचानक और आपको अचानक आपके मुख से निकल के समझ में नहीं आती आपको। अब ये अबुद्धिपूर्वक आपका क्रोध था, कोई करना नहीं चाहते थे, और बुद्धिपूर्वक का मतलब पूरी प्लानिंग से कि अब आए तो जरा इसको समझाना है, आपको समझ में नहीं आती, आप ऐसा ऐसा करते हैं। अब ये बुद्धिपूर्वक क्रोध है, करते हैं ना आप घर में, थोड़ा कहना मान नहीं रहे तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको बच्चों को, बच्चे नहीं मानते, थोड़ा आप आँख दिखाते, और अचानक ही बच्चे से गलती और आपने एकदम आँख दिखा दी, तो होना नहीं था, हो गया, ये कहलाता है अबुद्धिपूर्वक, समझ रहे? तो ऐसे ही छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक होती है चीज़ें, इनका उदय तीव्र हो जाता है, और सातवें गुण स्थान अबुद्धिपूर्वक और बनी रहती, लेकिन जैसे और उदाहरण देते हैं तो आपको अबुद्धिपूर्वक क्या होता है। एक किसी ध्यान में आप लगाते हैं, है ना, कि आज मुझे शिखर जी का ध्यान करना है, और एक सहज आप ध्यान में खोए हुए हैं और किसी ने कहा कहाँ हो अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही खोया हुआ था। कहाँ खोया? मुझे भी नहीं पता कहाँ था, वैसे ही चिंतन में था, अब मुझे पता नहीं। ये अबुद्धिपूर्वक, और बुद्धिपूर्वक चला के शिखर जी का ध्यान कर रहे हैं, चला के पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। एक चला के याद करना और एक याद हो आना, ये बुद्धिपूर्वक अद्वैत समझ में आ गया ना। तो सप्ताह आदि गुण स्थान अबुद्धिपूर्वक चलती रहती है चीज़ें, वो करता नहीं है साधु, वो अबुद्धिपूर्वक होती रहती है, जाती रहती है, वो कोई मतलब भी नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे उसको मतलब होता है इन चीज़ों से कि भाई क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रही, लो, ये उसकी पकड़ में आ जाती है। थोड़ा समझ में आ गया ना इस। तो यहाँ पे तो प्रमत्त विरत गुण स्थान में ये मुनि महाराज को ही होता है, ये याद रखना अपने को, ठीक है। ये गुण स्थान छठे गुण स्थान में इनमें, और 5 इंद्रियों के बता ही दिया, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु, इनमें से कोई एक का उदय आ गया। और स्नेह और निद्रा, निद्रा मतलब निद्रा का उदय, ये बात याद रखना, निद्रा से आपको समझ में आएगा। देखो बुद्धि अबुद्धि में क्या होता है, हमें अंतर्मुहूर्त में निद्रा का उदय होता ही है,
इस समय भी आपको निद्रा का उदय चल रहा होगा, लेकिन आप सो नहीं रहे, लेकिन निद्रा का उदय हो सकता है। ये अबुद्धिपूर्वक निद्रा हो रखा। और एक बुद्धिपूर्वक भी आप तो सोना ही है और जाके लेट गए, अब अपने बस का नहीं, अब तो सोएंगे भैया, अपना विश्राम करेंगे। ये बुद्धिपूर्वक सो रहे हैं आप। और एक बुद्धिपूर्वक आ रहा है जा रहा है, आपको पता नहीं पड़ रहा है कि मुझे निद्रा का उदय आया कि चला गया। ये आ गया आपको समझ में? इससे आपको समझ में। तो निद्रा का उदय हर अंतर्मुहूर्त में आएगा ही आएगा, उसका नियम है वो। ऐसा हो ही नहीं, पांचों निद्रा में से कोई ना कोई निद्रा आपको उदय में आएगी ही आएगी, अंतर मुहूर्त में। हाँ, तो बना ही रहेगा आपको, ज्ञानावर्णी कर्म बना ही रहेगा आपको, दर्शनावर्णी कर्म तो चक्षु अचक्षु भी बना ही रहेगा आपका। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, निद्रा कह रहा हूँ, हे भले ही वो दर्शनावर्णी की प्रकृति, लेकिन इन निद्राओं में से कोई ना कोई निद्रा आपकी हर अंतर्मुहूर्त में आएगी आएगी, और ये 12वें गुण स्थान तक बनी रहेगी। आगे अपन समझ लेंगे इसको, ठीक है। तो प्रमद गुण स्थान में इस प्रकार से इन 15 प्रमादों में से कोई प्रमाद होता है, तब जाके ये जीव छठा गुण स्थान को बनाता है। अब ये पढ़ना भी एक प्रमाद है, पढ़ना पढ़ाना, ध्यान से च्युत हो जाना और इत्यादि समिति इत्यादि का पालन करना। अब इसमें सप्तम गुण स्थान भी होता है और छठा भी होता है, ये आपका भी बता दूंगा कैसे होता है। जब आपका सप्तम गुण स्थान आएगा तब आपको थोड़ा सा ये समझ में जल्दी आ जाएगा, पहले इसको समझ ले अपन। और ये कौन सा है? छायोपशमिक चारित्र्य। कौन सा चारित्र्य है ये? हाँ, ये याद रखना, छठे सातवें गुण स्थान में छायोपशमिक चारित्र भी होता है और उपशम चारित्र भी होता है, लेकिन विशेष तौर से जैसे उपशम सम्यक दर्शन के साथ होगा तो वहाँ पे चारित्र तो छायोपशमिक ही होगा, उपशम सम्यक दर्शन होगा, लेकिन जब 8वें 9वें गुण 10वें गुण स्थान 11वें में वो होगा उपशम चारित्र। वहाँ पे ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिएगा, तो ये छायोपशमिक चारित्र है, इसमें क्या है? अनंतानुबंधी। क्या अंतर है छयोपशम उपशम और छायिक चारित्र में? तो छयोपशम चारित्र में छयोपशम की परिभाषा क्या है? सर्वघाती प्रकृति का अवध्यभावी क्षय, सर्वघाती प्रकृति का सदावस्था उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, ये है छयोपशम की परिभाषा। ये छयोपशम की परिभाषा। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन कसायों का ये सर्वघाती प्रकृतियाँ, इन प्रकृतियों का सर्वघाती मतलब सदावस्था उपशम मतलब दबा देना, और उदयाभावी क्षय मतलब इनको अपने मूल स्वरूप में उदय में नहीं लाने देना, मतलब जो इनका स्वरूप है। अनंतानु के स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन और चारित्र का घात करना। अप्रत्याख्यान का स्वरूप क्या है? देश व्रत को नहीं ले देने देना। प्रत्याख्यान का स्वरूप क्या है? सकल संयम को नहीं ले देना। मतलब अगर ये एक भी अपने उदय में आ जाए तो तुम्हारा ये छठा स्थान छूटेगा। तो ये अपने उदय में नहीं आते, ये संजुलन रूप में उदय में आते हैं, मतलब संजुलन की देशघाती प्रकृति रूप में ये उदय में आते रहते हैं, इसलिए अपने चारित्र को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसको बोलते हैं स्तुबुक संक्रमण। अब ये शब्द थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो तो आपको अब जल्दी समझ में आएगा। टंकी में पानी भरा, इतना आपको समझ में, पहले से उदाहरण आपको याद करते चले जाओ। टंकी में पानी भरा, नल में पानी भरा और नल से टोटी में आता है, तो टंकी में सत्ता हो गई, नल में उदयावली हो गई, टोटी पे उदय हो गया। ये अपना काम है, इससे समझ में जल्दी आएगा। तो आपने नल में पानी भरा था, वो गंध रहित था, मतलब उसको गंध नहीं आ रही थी, तो आपने टोटी पे एक अच्छा इत्र का फुआ लगा दिया, और इत्र का फुआ लगाते अब उसमें सुगंध आने लगी। जैसे अब नल में पानी आएगा तो सुगंध आएगी। तो अपन समझ लें कि जो बिना गंध वाला पानी था अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप पानी था, और टोंटी पे हमने संजुलन का सुगंधित फुआ लगा दिया। तो अब जो पानी रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है? संजुलन रूप में आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते उदयाभावी क्षय, इसी को बोलते स्तुबुक संक्रमण। स्तुबुक संक्रमण का मतलब हुआ उदय के समय अपने मूल रूप में नहीं आके जो उदय में वहां पर बैठा हो उस रूप में आ जाना। थोड़ा समय में लग जाएगा समय, लेकिन इसको बार बार सुनोगे तो धारणा बैठा लोगे। सदा और उपशम का मतलब क्या हुआ?
जो आपके यहाँ पे ऊपर नल लगा होता है, टंकी से जुड़ा होता है, वहाँ पे एक वाल लगा होता है आपका, उस वाल से आप तेज पानी और मद्दा पानी करते रहते कि भैया अभी पानी ज़्यादा बह रहा है नीचे, कम कर दो, तो आप उसको कम कर देते। ये कहलाता है सदासर्व उपशम, मतलब आपने उस पानी को तीव्रता को रोक दिया कि भाई थोड़ा थोड़ा जाने दो, थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि अगर एक साथ चला गया ये तो नीचे कुएं को फेंक देगा ये, क्योंकि इसका उदय में गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे समझो, शांति से समझो तो आ जाएगा। इसका नाम है सदासर्व उपशम, इसका नाम है उदयाभावी क्षय और कुएं का उदय है ही, इसका नाम है देशघाती का उदय, इसका नाम है क्षय उपशम भाव। हाँ ठीक है, नहीं आया? आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब समझा और समझाने के लिए समझा, देखो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे ही आएगा ये चीज़। क्षय उपशम भाव समझ लोगे तो आपको बहुत जल्दी आपको पकड़ में आएगा क्षय उपशम भाव होता क्या है। क्षय उपशम भाव में देखो हमको ये करना है, सर्वघाती का मतलब होता है जो किसी भी एक प्रदेश को दूसरे अच्छे कार्यों में ना होने दे। सर्वघाती प्रकृति खराब प्रकृति होती, मतलब उसके उदय में कोई अच्छा कार्य आपका नहीं कर सकते। और देशघाती का मतलब होता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन मेरे साथ निकलोगे तो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा होना पड़ेगा। ये देशघाती मतलब हुआ कि भाई मेरे जैसे कार्य करो, मेरे जैसे रहो, मेरा जैसा आप काम चलाओ। स्तुभुक समकरण का मतलब होता है चेंजेस करना, वहाँ पर चेंज करना। जैसे भारत की करेंसी है, विदेश में नहीं चलेगी, वो कहता है यहाँ आपके अपना पैसा अपने पास रखो, होंगे आप करोड़पति, आप हमारी करेंसी लाइए, हमारी मुद्रा लाइए, तो आप वहाँ के बैंक में जाके उस मुद्रा को चेंज कराते हैं। इसी का नाम स्तुभुक संकरण है। आपका भाई कर दो, हमारी मुद्रा चेंज कर दो, उन्हें चेंज कर दिए, वो आप मुद्रा चलने लगी बाजार में, ठीक है। तो उस मुद्रा को इस रूप में जो बदला, कहाँ पे बदला? अब ये बैंक में नहीं बदल के आपने किसी दुकान पे गए और सामान खरीदते खरीदते उसने कहा भाई साहब ये आपकी मुद्रा तो मैं नहीं लूँगा, तो भाई साहब आप ही चेंज कर दो। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगा लेकिन इतना लूँगा, ठीक, चेंज कर ली, कोई बात नहीं, कमीशन आप काट लो, मैंने चेंज कर दो, कर दिया। तो ये हो गया उदय के समय, मतलब आप सामान खरीद रहे थे, ये है ना, वहीं पे इसको चेंज कर दिया उसने। और बैंक में चेंज करवाना संक्रमण है, जो अपन सत्ता में चेंज करा लेते कि भाई वहीं चेंज कर दो हमारी। थोड़ा थोड़ा आपको इससे समझ आ जाएगा, थोड़ा इसलिए क्लास सुनते रहो, सुनते ही आपको रटना। चलिए फिर भी धीरे धीरे बढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आएगा। तो क्षय उपशम भाव, उपशम का भाव का मतलब होता है दबा देना। तो जब हम उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी के समय हम कसायों को दबाने लग जाते हैं। जैसे कि अपन गंदा पानी था, हमने उसमें फिटकड़ी घुमा दी, तो उस फिटकड़ी के प्रभाव से सारा मेल नीचे बैठ गया, लेकिन मेल गया नहीं है, अभी मेल को आपने दबाया, इसका नाम उपशम भाव है। तो जब उपशम श्रेणी चढ़ता है जीव तो कसायों को दबा देता है, या उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब भी कसायों को दबा देता है, इसका नाम है उपशम सम्यक। और जब श्रेणी चढ़ता है उसका नाम है उपशम चारित्र। छठे गुण स्थान में उपशम चारित्र उपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, उपशम चारित्र नहीं होता। चारित्र तो सहयोपशमिक ही होगा, उपशम सम्यक दर्शन होता है ना, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन। तो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि था, सीधा ही उसने सप्तम गुण स्थान पा लिया, और सम्यक दर्शन संविज्ञान सम्यक चारित्र को तीनों को एक साथ पा लिया, तो पा सकता है। नहीं, उस पैसा उसमें सम्यक दर्शन है, चारित्र तो श्रेणी में, क्या कह रहा हूं मैं बार बार, चारित्र कहाँ होगा? श्रेणी में, छपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी में। तो 12वें गुण स्थान में क्षयिक चारित्र होगा उसका, और 11वें गुण स्थान तक उपशम चारित्र होगा। और जहाँ पे क्षय करता चला जाएगा तो भूतपूर्व या भावी निगम नहीं से उसको क्षयिक चारित्र कह सकते हो कि भाई अब क्षय हो रहा है इसलिए क्षयिक चारित्र हो रहा है इसका, ये आपको वहाँ पे लगा लेना। तो क्षयोपशम चारित्र यहाँ पर जाकर क्षयोपशम चारित्र में कुछ विशेषताएं आपको याद रखना है। ये प्रमत्त गुण स्थान दिगंबर मुनियों महाराज को ही होगा, कम से कम बाहरी लिंग तो दिगंबर ही चाहिए, ऐसा नहीं है कपड़े के अंदर किसी को हो जाए, ठीक है। ये गुण स्थान उतरते समय बनता है, कहाँ से उतर रहा है ये?
सातवें गुण स्थान से उत्तर समय बन रहा है छठा गुण स्थान, ये याद रखना, डायरेक्ट नहीं बनता छठा गुण स्थान, पहले बताया अभी आपको। सातवें से गिरते समय ही बनेगा ये। इसमें रिद्धियों का प्रयोग इसी गुण स्थान में होता है, आरक रिद्धियों का, चारण रिद्धियों का ये प्रयोग इसमें ही होता है? ठीक। मना प्रज्ञान भी प्रयोग इसी में ही होता है, आरंभ यहीं से हो जाता है इसका। और आरक शरीर इत्यादि का प्रयोग भी यहीं पे करता है, शंका इत्यादि होने पर। ये इसमें सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, तीन ही चारित्र होते हैं। कौन सा चारित्र? सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीन चारित्र इस गुण स्थान में होते हैं। सामायिक का मतलब तीन गुप्त इत्यादियों के लिए प्रयोग यहाँ पे शुरू कर देता है। मतलब एक होता है चारित्र समता रूप, इसको भी सामायिक चारित्र बोलते हैं। और एक होता है गुप्ती रूप जिसमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, वो भी सामायिक चारित्र कहलाता है। सामायिक चारित्र समझ रहे हो आप? तो कुछ लोग की ऐसी धारणा है कि हमारा तो 24 घंटे सामायिक चारित्र है, मुनि महाराज भी ऐसे कह देते हैं, इसलिए वो सामायिक नहीं करना चाहते। तीन समय की तीन संध्याओं में सामायिक नहीं करते। क्यों? कि हमारा सामायिक चारित्र तो हमें समता है, तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब शुद्धोपयोग रूपी चारित्र चाहिए वो कब प्राप्त होगा? ध्यान में ही तो प्राप्त होगा, और ध्यान सामायिक से प्राप्त होगी। सामायिक चारित्र और सामायिक में अंतर जान रहे हो? सामायिक चारित्र का मतलब समता, समता समारे वंदना जिन देव की, तो वहां समता ही सामायिक चारित्र है। वो 6 आवश्यक है ना उनके। तो एक समता 24 घंटे रहे, और एक तीनों गुप्तियों मन वचन काई को रोक कर बैठना, एक सामायिक चारित्र ये भी है। तो यहां पर उसके लिए समझ लें। आपके पास माइक हो तो बोलो कुछ, माइक बिना माइक के पूछ रहे हो, सुनाई नहीं पड़ता। हाँ जी, तो फिर जो साधुओं की जो षड आवश्यक में सामायिक आती है, वो समता वाली सामायिक है? सामायिक समता वाली ही कहा उन्होंने। लेकिन गुरुजी का कहना है अगर इसी समता के बल पर ही, तो कभी केवल ज्ञान प्राप्त कब करोगे? तीनों संध्याओं में अगर सामायिक नहीं करो, कम से कम देखो, वैसे तो साधु को हमेशा ही ध्यान में रत रहने को कहा, ठीक है। अब चूंकि आपका ऐसा नहीं है, आपका ध्यान इतना मजबूत नहीं है, सहनन इतना नहीं है, आपकी इतनी शक्ति नहीं है, तो कम से कम 3 संध्याओं में प्रयोग तो करो। 3 संध्याओं में एक जगह स्थिर बैठ के अपने मन को स्थिर तो करो कम से कम। उस शुद्धोपयोग की भावना तो भाव, कभी एक आधी लहर तो उसकी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, वरना बस हमेशा ही प्रवृत्ति में रहोगे तो निर्वृत्ति कब पाओगे? जो साधु का मुख्य धर्म है, मुख्य धर्म क्या है? इन पापों से बैठकर अपनी आत्मा की ओर आना। कब आओगे? अगर सामायिक नहीं करोगे। तब उन्होंने कहा कि सामायिक करो। कहीं कहीं पर वंदना भी करने लग जाते सामायिक के काल में, तो वो कोई मना नहीं, लेकिन उसका फिर शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी कभी। आगे याद है, ये चीज याद रखना। हाँ, माइक चालू करके दिया करो। गुप्तियां एक साथ होती क्या अलग अलग? अलग अलग कैसे होगी? तीनों एक होगी तभी तो। जब चेला ने पढ़ गया तो तीनों गुप्ती के धारी बोला था, तो वहां पे अलग प्रसंग है। अच्छा, वो प्रसंग क्या है अब आपने कहा तो बता देता हूँ। जब चेला ने बुद्धों के साधुओं का मतलब इनके श्रेणी के गुरुओं का अपमान तो नहीं कहना चाहिए, उनको शिक्षा देने के लिए अपनी घटना को करा कि जब उन्होंने कहा कि हमारे गुरु सर्वज्ञ हैं, 3 लोग की बात जानते, तब चेला को थोड़ा सा सैंपल दिखाना पड़ेगा। अगर 3 लोग की बात जानते, उन्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा जूता कहाँ गया, तुम्हारे पेट में तुम्हारा जूता है और तुम कह रहे हो 3 लोग की बात जानते हो, तो काहे के तुम्हारे 3 लोग की बात जानते हो। लेकिन राजा श्रेणिक ने इसको उल्टा लेके अपने गुरुओं को अपमान माना, जबकि वो दिखाना चाहती थी कि आपके गुरु जो सब ये व्यर्थ के और झूठी बातें करने वाले हैं, 3 लोग की बात जानते हैं, इनकी आत्मा तो शरीर छोड़ के सिद्धों में एकमेक हो जाती है। तब उसने चेला ने आग लगवा दी। घटना पता है आपको? नहीं पता है?
जब उन्होंने ये कहा कि ये कहाँ जाते हैं ध्यान में, तो उन्होंने कहा ये सब अपनी शरीर को छोड़ छोड़ के सिद्धों में विलीन हो जाते हैं। तो चेल्ला ने क्या करा, जैसे ही वो ध्यान में बैठे और 10 मिनट बाद चेल्ला ने उस पूरे पंडाल में आग लगवा दी, और आग लगते ही उठ के वो भागे। श्रेणिक को बड़ा बुरा लगा कि तुमने हमारे गुरुओं का ऐसा अपमान क्यों किया। अरे मैं आपके गुरु का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो चाह रही थी कि आपके गुरु हमेशा के लिए सिद्ध हो जाए, और ये शरीर जल जाएगा तो उनकी आत्मा सिद्धों में विलीन हो जाएगी। तो इसका, जबकि ऐसा कुछ होना था ही नहीं, वो तो सिर्फ मूर्ख बना रहे थे लोगों को, और होता तो उठ के क्यों भाग रहे हैं। तो इन चीज़ों से श्रेणिक को बुरा लगा। तो श्रेणिक ने बदला लेने के लिए अपने जहाँ पर आरदान होना था उसके नीचे कुछ हड्डियाँ, कुछ बकरे बंधवा दिए, और अब तुम्हारे ज्ञान, महाराज तुम्हारे गुरु कितने ज्ञानी अब देख लेंगे। अब गुरु तो दोनों प्रकार के, भाई जो अवधि ज्ञान से युक्त हैं वो भी, और जो अनुज्ञान से रहित है। अगर अवधि ज्ञान से युक्त नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी, वो जान कैसे पाएंगे। और अवधि ज्ञान के लिए 3 गुप्तियों वाला होगा तो उसे अवधि ज्ञान होगा, क्योंकि 6 उपसमिक भाव है यह, क्योंकि मनुष्य और तिरंसों में 6 उपसम से उत्पन्न होता है, विशुद्धि से उत्पन्न होता है। तब रानी चेलना पड़गान करते करते 2 उंगली 3 उंगली ऐसे दिखाती थी, तो महाराज कहते थे, वो कहती थी है महाराज 3 उंगली बता के बताती थी कि 3 गुप्ती के धारी हैं कि नहीं। तो महाराज लौट जाते थे कि हमारी तो 1 गुप्ती है, क्या कहता था हमारी 2 गुप्ती है, हमारी 3 गुप्ती है। तो चेलना 3 गुप्ती के धारे को पड़गाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान होगा तो कम से कम ये जान लेंगे, और ये लौट जाएंगे तो मेरे श्रेणिक को ये पता तो पड़ जाएगा कि देखो इनके मुनि महाराज ज्ञानी हैं और पता है इनको। इसलिए तो वहाँ गुप्ती का आशय था। वहाँ पे एक घटना आती है, आप उस श्रेणिक पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें घटना आती है, काय गुप्ती के धारी क्यों नहीं थे, उसने पूछा। चेलना ने बाद में उन मुनि महाराज से मिले, तो हे मुनि महाराज आपने 2 तो कहा, तीसरी कौन सी गुप्ती नहीं है? तो क्या मेरी काय गुप्ती नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसने कहा मैं शमशान में एक दिन ध्यान में लीन था, मैं लेट के शवासन से लगा रहा था, एक तांत्रिक ने मेरे को 100 जान के मुझे लेटाया और 2 खोपड़ियाँ और लाया, उसमें वो खीर बना के अपनी तंत्र विद्या को करना चाहता था, और नीचे से उसने आग लगाई, और आग लगाते ही मेरा सिर हिल गया। इसलिए मैं अपनी काय गुप्ती को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी काय हिल गई। इसका नाम है काय गुप्ती से रहित। आज आई, बहुत बढ़िया, मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ है। मतलब आ जाए तो एक अपने को अच्छा लगता है, कम से कम वहाँ पे समझ में आया, अब समझ लो। इसलिए गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, कितना ही पढ़ लो तुम। उसकी गुरु की आवश्यकता तो प्रथमान योग में भी है, लोग द्रव्यान योग अपने मन से पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, वो ये गुप्तियाँ है कि मेरी काय गुप्ती उस समय नहीं ठहरी, मैं मन से तो रहा, वचन से लगा, मेरी काय हिल गई। ऐसे एक मुनि महाराज की आती है, मेरे मन में ये भाव आ गया, मेरी मन गुप्ती नहीं रही। ऐसे ही वचन गुप्ती पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा और मैंने उनको ऐसा कह दिया, ये वचन गुप्ती। मतलब ऐसा ही वचन गुप्ती 2 प्रकार की, द्रव्यात्मक और भावात्मक। वचनों पे कंट्रोल होना ये वचन गुप्ती द्रव्यात्मक है, और वचनों को रोक के ध्यान में बैठना ये भावात्मक है। आप कभी गलत है, अपने वचनों पे थोड़ा कंट्रोल तो रखिए। आप क्या बोल रहे हैं, ये आप मतलब उसके क्या क्या दिला रहे हैं, वचन गुप्ती पे ध्यान दिला रहे हैं आपका। आप कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपको ये याद नहीं है। आपको बच्चों से कहते हैं ना, क्या आपको कैसे उठना बैठना नहीं भी आता, कैसे ऐसे उठते बैठते हैं, ऐसा गिरा रहे हो सामान, ऐसा भटक रहे हो, ये काय गुप्ती की हो। और मन चंचल है, कहीं यहाँ देख रहे, कहीं वहाँ कर रहे, क्या कर रहे हो, ये पढ़ो, ध्यान लगाओ, कहाँ है मन आपका, ऐसा। ये अब आपके दृष्टांत से समझा रहा हूँ, है ना। हमारे लिए व्यवस्था अलग हो जाएगी, आपकी अलग। ये समझ में आ गई? जब आप माइक दो तो मुझे समझ में आया क्या कहना चाह रहे, क्योंकि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, तुम माइक से ही बोला करो। नमोस्तु भगवान। हाँ। ये वचन गुप्ती जो है द्रव्यात्मक कैसी कहलाएगी? जैसे वचनों की भाषा समिति रूप होता ना,
वो द्रव्यात्मक गुप्ती कहलाती। गुप्ती रूप मतलब कंट्रोल, मतलब अपना वचनों का प्रयोग भी व्यवस्थित करना, कहाँ कितना प्रयोग करना। वैसे तो भाषा समिति में आ जाएगी वो, फिर भी उसको ऐसा प्रयोग करना कि जल्दी लीन हो जाए वचनों में भी, वचन से भी मौन और मन से भी मौन, ऐसा इस चलिए ठीक है। क्या हो गया मैं ऊंचा सुनता। द्रव्यात्मक क्या? द्रव्यात्मक तो ये कि वचनों को रोक रहे हैं। हाँ, मतलब अंतर जल्प से बच रहे हैं। तो भावात्मक क्या हो? भावात्मक अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन हो जाते हैं हम, पर अंदर से मौन नहीं होते। अच्छा। हम बाहर से तो मौन है, अंदर से चलता है अपना अंतर जल्प, उसको बोलते हैं अंतर जल्प। होता है कभी कभी आप अंदर ही अंदर बड़बड़ाते रहते हो, उसको ही तो, इसीलिए तो आपकी गुप्ती नहीं बनती है। अंदर से तो, बाहर से तो मौन हो, लेकिन अंदर 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 सारी वचनों की वर्गणाएं जो चल रही, इसी का नाम अंतर जल्प है। महाराज जी एक प्रश्न, सुधा सागर से एक बार नियम लिया कि विदेश जाने का त्याग है, तो उनने बोला कि ठीक है त्याग तो कर रही हो, परंतु अब यही समझा तो मन वचन का है, तो कहते वचन से और काय से नहीं जाओगी, मन से नहीं होता त्याग। हाँ। तो इसमें कैसे समझे? मन का मतलब ये है कि अपना मन बड़ा चंचल है। अब अपनी कोई मान लो कोई बात आ गई कि मान लो अमेरिका में पंचगणक हो रहा है, तो मन चला गया, अरे अपन भी पंचगणक में चलते हैं अमेरिका, लेकिन अब नहीं, मेरा त्याग है। मन से तो गए कि नहीं है? टीवी से देखते देखते, हाँ टीवी से देख के अमेरिका चले गए नहीं, लेकिन ऐसा मानेंगे तो फिर बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं, फिर भी मन में वो भाव आ जाए ना अमेरिका जाने का, वो मन से त्याग, क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना। अपन वचन से तो नहीं जा रहे, काय से भी नहीं जा रहे, लेकिन मन से हम 3 लोक में घूमते रहते हैं। 1 मिनट में सुमेरु पर्वत, 1 मिनट में स्वर्ग, 1 मिनट में नरक, 1 मिनट में हम यहाँ वहाँ। ये मन कृत है हमारा, मन बड़ा इसलिए कहते चंचल है। चलिएगा हाँ क्या हाँ चलिए। नमोस्तु महाराज जी। सन 15 में एक संघ आया था, नाम नहीं लेंगे, वो सामायिक नहीं करते थे, लेकिन स्वाध्याय उनका दिन भर चलता था। कोई बात नहीं अपने को, कि जब नाम लेना ही नहीं है तो प्रश्न भी नहीं है, अपने क्या करना। ठीक है ठीक है। अरे अपने जब करना ही नहीं कोई चर्चा, हमें किसी की कोई चर्चा ही नहीं करना है, बात ये खत्म है। नो कमेंट्स, एक ही उत्तर। सुना है कभी ऐसा? जब पत्रकार बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना तो कह देते नो कमेंट्स, बात खत्म हो गई। हमें क्यों चर्चा, मुझे क्या लेना किसकी देने से, क्यों किसी की तेन तेरा में मुझे पढ़ना नहीं हो जाए। नो कमेंट्स, इतना बहुत है उत्तर इसका। हाँ मुझे क्या लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमत्त गुणस्थान में, अब इस गुणस्थान को प्राप्त करके हजारों बार आता जाता है। छठा सातवां कितनी बार होता है? हजारों बार। मतलब मोक्ष जाने से पहले किसी भी जीव को छठे सातवें गुणस्थान में हजारों बार आना पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष नहीं जा सकता। वो सब अंतर्वृत्त में होगा ये सब काम। हजारों बार आएगा जाएगा, उपसम श्रेणी चढ़ जाएगा, छपक श्रेणी चढ़ जाएगा, केवल ज्ञान तप कर लेगा, आयु कर्म का नाश करके मुक्त चले, सारा काम अंतर्वृत्त में हो जाएगा। लेकिन सब हर अंतर्वृत्त में होगा। जैसे मान लो भरत चक्रवर्ती को अंतर्वृत्त में केवल ज्ञान हुआ, आता है ना ऐसा, तो उसने हजारों बार ऊपर उत्तर चढ़ा है, सप्तम छठा, छठम से आता, जब जाके उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि सीधा सप्तम प्राप्त करके अष्टम चढ़ कर सीधा केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कई बार आया, कई बार चढ़ा, कई बार आया, कई बार चढ़ा है। अंतर्भूत बहुत बड़ा है, कहने को है 48 में से कुछ कम, बहुत बड़ा है ये। कई अंतर्भूत है, संख्यात हजार, मतलब संख्यात हजार अंतर्भूत है इसके अंदर, बहुत है इसमें, बहुत है। कई आवलियां हैं, हाँ तो मध्यम जगह तो ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से इस जीव को एक बहुत अच्छी एक चीज आपको बता देता हूं। एक जगह आचार्यों ने शुद्ध मनुष्य की चर्चा की है,
तो अशुद्ध मनुष्य भी होते होंगे जब शुद्ध की। तो पहले से 5वें तक अशुद्ध मनुष्य की चर्चा की, 7वें आगे से शुद्ध मनुष्य कहा उन्हें, ये याद रखना। अब तुम कहीं उलझ मत जाना। पहले से 5वें तक अशुद्ध मनुष्य है। किस भाव से कहा कि ये अभी शुद्धि के लिए, शुद्धों के लिए इसने कुछ भी प्रयोग नहीं किया इसने। अब यहाँ से ये आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयोगशील हो चुका है ये, इसलिए कसाय इसकी जा चुकी है, सिर्फ स्वंजलन रह गई है, इसलिए भी इसको शुद्ध मनुष्य की उपाधि दे दी गई है। हाँ हाँ, इसलिए। और इसी गुण स्थान में देवायु का उत्कृष्ट बंध भी इसी गुण स्थान में होता है। 33 सागर की अगर उत्कृष्ट आयु बंधेगी तो 6ठे गुण स्थान में ही बांधेगा, वो भी मुनि महाराज ही बांधेंगे, तो आप लोगों को नहीं बंधेगी, क्योंकि आपको तो गिरिवक से नीचे नीचे ही बंधेगी, ऊपर ऊपर की आपको नहीं बंध सकती। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से ये आपका प्रमत्त विरक्त नाम का गुणस्थान हुआ। अब इस गुणस्थान को 6ठा गुणस्थान भी कहते हैं, है ना? क्या आयु आप कितनी बार कहूँ लिखवा क्या? हाँ चल, पंचम काल में भी 33 सागर के अभी इस समय बांध सकता है? नहीं, वो पंचम काल में 16 स्वर्ग से ऊपर की कोई आयु नहीं बंधती। उसके साथ लेस्या और सैनन दोनों विवक्षित होती हैं। शुक्ल लेस्या भी हो और सैनन भी ऐसा हो जिससे कि वो साधना करके वो जा सके दोनों। तो जैसा सैनन जैसी लेस्या वैसा उसको बंद हो जाता है। तो 16वें स्वर्ग से ऊपर की आयु कोई नहीं बांध सकता पंचम काल। हाँ, मुनि राज भी क्यों ना हो वो भी नहीं बांध सकते। एक विवक्षा अगर कह दूँ थोड़ा आप भटको नहीं तो बता देता हूँ, नहीं तो इतना ही रखता हूँ, बता दूँ, भटकोगे तो नहीं। हाँ, कोई ने चौथे गुण चतुर्थ काल में जन्म लिया और पंचम काल में रहा तो वो तो बांध सकता है। हाँ, अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर आप फिर कहो कि पंचम काल में कैसे बंध गई, क्योंकि जन्म का हुआ था उसका। तो चौथे काल में जन्म हुआ, पंचम काल में मोक्ष भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, इसलिए इस विवक्षा से तो बन जाएगी। लेकिन पंचम काल में जन्मे का नहीं बनेगी, ये याद रख। बस इतना सा मैं, इसलिए मैं उसको बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, कहीं आप गलत दिशा ना पकड़ ले तो थोड़ा आपको बताना जरूर है ना। ठीक है, चलिए। अब ये कौन से गुणों से गुण स्थान में आ सकता है, इसमें ये याद रखना। ये यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, तो यहाँ से 5वें में, 6ठे से 5वें में जा सकता है, 6ठे से 4थे में, 3रे में, 2रे में और पहले में जा सकता है, और 6ठे से 7वें में भी जा सकता है, 8वें 9वें में नहीं जाएगा। तो 6ठे गुण स्थान से कौन कौन से मार्ग खुले हैं? नीचे सारे, ऊपर में 7वां। ठीक है, और आने का मार्ग 7वां से, पहले से 7वां, 7वें से 6ठा। तो आने का एक ही मार्ग है, 7वें से 6ठा, ये याद रखना। चलिए, इस गुणस्थान में जीव और क्या कर सकता है, तो बताई दिया। आरक इत्यादि का प्रयोग इस गुणस्थान में हो सकता है, चारण रिद्धि इत्यादि का प्रयोग इस गुणस्थान में होता है ना। और इसमें अब अपन इसमें अप्रमत्त गुणस्थान को आज समझ लें। अप्रमत्त क्या होता है? प्रमत्त का नहीं होना ही अप्रमत्त है, मतलब प्रमाद जहाँ ना हो, जहाँ प्रमाद नहीं होते हैं उसको अप्रमत्त गुणस्थान, अप्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। मतलब मुनि महाराज के लिए ये गुणस्थान 7वां गुणस्थान होता है। ये गुणस्थान 2 भागों में बटा हुआ है। अब इसको यहाँ से थोड़ा आप बहुत अच्छे से इसकी विवक्षा को सुनना और समझना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत प्रायोगिक चीज़ आ रही है जो आपको समझने लायक है। कहीं कहीं पर जो भ्रांतियाँ हैं, ये भ्रांतियाँ आपके दिमाग से आज ही निकल जाएगी अगर आपने इसको बहुत अच्छे से और एकाग्र होकर सुना। भ्रांतियाँ ये हैं लोगों की कि ये गुणस्थान मात्र ध्यान में ही होता है। ये एक सबसे बड़ी भ्रांति सब दूर फैली हुई है कि सप्तम गुणस्थान का मतलब ध्यान, गुप्ती। ये सबसे बड़ी भ्रांति, ये भ्रांति को मिटाइएगा। ये गुणस्थान ध्यान में ही हो ऐसा एकांत नहीं है, ये प्रवृत्ति में भी होता है। गुणस्थान प्रवृत्ति का मतलब क्रिया करते हुए,
ये आपको मैं बता दूं। पहले बता दूं कि इस गुणस्थान के दो भाग कौन से हैं, स्वास्थान अप्रमत्त गुण स्थान और साथ ही से अप्रमत्त गुण स्थान। जैसे मिथ्या दृष्टि का बनाया था आपने, स्वास्थान मिथ्या दृष्टि और साथ ही से मिथ्या दृष्टि, ऐसे ही इस गुण स्थान को दो भागों में बांट लेना, स्वास्थान अप्रमत्त और साथ ही से अप्रमत्त। ठीक है, बना लिया। अब पहले स्वास्थान के दो भाग करना, निर्वृत्ति स्वास्थान अप्रमत्त और प्रवृत्ति मूलक स्वास्थान अप्रमत्त। अब प्रवृत्ति और निर्वृत्ति क्या होती है महाराज, ये बता दूं। प्रवृत्ति का मतलब क्रिया, कर रहे हैं, चल रहे हैं, आहार कर रहे हैं, पुस्तक उठा रहे हैं, रख रहे हैं, इसका नाम है प्रवृत्ति। तो महाराज ये तो छठे गुण स्थान हो गया फिर तो, क्योंकि वहां पर प्रवृत्ति देखी जा रही। पहले अभी मैंने बुद्धि और अबुद्धि पर दो चीज करी थी आपसे, वो इसीलिए करी थी, आपको आज समझ में अब आएगा वो क्या थी। मान लो आपसे पूछना चाहता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप पीछे वाले पहले बताएंगे, आगे वाले थोड़ा सा मौन धारण करेंगे। पीछे वाले बताएंगे कि मुनि महाराज अधिक से अधिक कितने समय तक आहार कर सकते हैं। पीछे वालों को पता है कि नहीं पता है, तो गर्दन हिला के मना करो या समय बताओ, कितना अधिक से अधिक कितने समय तक आहार कर सकते हैं मुनि महाराज? कुछ तो बोलो। 2 घंटे। और किसी को पता है? 2.25 घंटे। और कुल है 2 घंटे 24 मिनट। ये लिख लो अब। न 2.25 न 2.5 न 2, 2 घंटे 24 मिनट का उनका उत्कृष्ट काल है आहार करने का। लेकिन वो जगन्य चर्या है, चर्या जगन्य, काल उत्कृष्ट है, उसको जगन्य चर्या आचार्यों ने गिना। अब मैं क्यों बता रहा हूं इसको समझना। मान लो कोई मुनि महाराज है, उनका क्षुधा रोग या उनका शरीर की ऐसी स्थिति है कि वो लंबे समय तक उन्हें लेना पड़ता है, तो 2 घंटे 24 मिनट तक वो आहार करें मान लो, तो उनका गुणस्थान तो अंतर्मुहूर्त काल का, छठा गुणस्थान में कल पढ़ लिया, और सप्तम गुणस्थान भी अंतर्मुहूर्त का है। या तो तुम छठे गुणस्थान को अगर आहार का अगर छठा गुणस्थान ही मानोगे और सप्तम गुणस्थान ध्यान का ही मानोगे, और वो 2 घंटे 24 मिनट कैसे करेंगे यार? और आज्ञा है आगम की, इसमें कोई बाधा नहीं करने में। तो 2 घंटे 24 मिनट वो मुनि महाराज आहार करेंगे, तो छठे गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त उन्हें बदलना होगा, तो या तो उनका गुणस्थान गिरेगा, और सप्तम गुणस्थान में उनका बनाना नहीं, क्योंकि आप तो ध्यान का मान रहे हो उस गुणस्थान को। तो अब क्या करें? अब समझ लो ये क्या होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से प्रवृत्ति इसी का नाम है। जब ऐषणा समिति, ऐषणा का मतलब आहार समिति का जब वो पालन करते हैं, वो होता है अप्रमत्त गुण स्थान, प्रवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति के साथ। और जब उसको आहार को ग्रहण कर लेते हैं, तब होता है छठा गुणस्थान प्रवृत्ति मूलक। अब देखो आचार्य जी ने कैसे घटाया इसको। जब साधु खड़ा हुआ और उसने ऐसा किया, तो ये क्या बता रही है चीज? आहार संज्ञा। ये आहार संज्ञा को बता रही है, तभी तो उन्होंने हाथ ऐसा किया है, मतलब उनको कुछ चाहिए, मुंह से नहीं मांग रहे, लेकिन आहार ऐसा करने का मतलब ही यही है कि उनको कुछ चाहिए भैया। तभी आप रखते हो कि भैया यूं करते हो तो आप समझ जाते हो क्या चाहिए, यूं करते हो तो आप समझ जाते हो कि क्या चाहिए महाराज को। संकेत नहीं कहता मैं इसे, मैं इसे कहता हूँ उनकी अपनी चर्या का एक विशेषता है। संकेत में थोड़ा अपना अलग भाव चला जाता है कि महाराज कुछ विशेष चाह रहे हैं कुछ, वो इसलिए मैं थोड़ा से आपकी बात को इसलिए संभाल रहा हूँ, तो श्रावक को समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मुनि महाराज जी होते हैं, यो यथालब्ध लेते, वो कोई संकेत नहीं करते, वो यूं भी नहीं करते यूं भी नहीं करते, वो तो यूं कर दो तो कर देते हैं। तुमने जल बताया तो यूं कर दिया उन्हें, तुमने रोटी बताई तो उन्होंने ऐसा कर दिया, बस। वो नहीं करते कि तुम जल लाओ कि मुझे क्या लाओ। वो एक अलग ही सिंह वृत्ति की एक चरम सीमा है। वो उनको मेथी दाना दो तो ले लेते हैं, नीम दो तो खा लेते हैं, पानी दो तो पी लेते हैं, और पेट भर के बैठ जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं तुमने दूध दिया कि जल दिया कि पानी दिया कि रस दिया। यथालब्ध इसको बोलते हैं, यथालब्ध, जैसा मिला वो ले लिया। लेकिन अब ये समय नहीं है यथालब्ध का। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो उसने दूध ही दूध दे दिया, पानी ही पानी दे दिया, तो ये तो पेट को गड़बड़ करेगा।
मान लो तुम तो देना पानी कभी चाहते ही नहीं हो, मैं थक जाता हूं पानी मांग मांग के, तब मुझे कहीं पानी बाद में मिलता है। जूस ले लो ये भी पानी है, दूध ले लो ये भी पानी है, रबड़ी ले लो ये भी पानी है महाराज, पी लो महाराज आप तो, अब वो ले लो सो सब गड़बड़ हो जाए। तो यथालब्ध का ये काल नहीं है। कोई करता है तो महान है, उनकी चर्या महान है, उनकी चर्या को मैं नमन करता हूँ, लेकिन अपने बस की तो नहीं है क्योंकि वो अब उसे ऐसा करो तो सबसे पहले हलवा रखता है वो। अब भाई हलवा कौन खा लेगा तुम्हारा, अब अपनी तो पेट ही ऐसा नहीं, मान लो किसी साधु का नहीं है, अब शुरू से ही वो रबड़ी रखता है, शुरू से ही वो रोटी भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि वो तो भावनाओं से भरा पड़ा है कि भाई जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ चल जाए, घी पिला दूँ पानी की जगह। अब श्रावक का तो भाव यही है, अब मेरा अब वो थोड़ी साधु पी सकता है घी, उसको तो अपना सब कुछ देखना है, साधना देखनी, चर्या देखनी, भाई अपनी सामायिक देखनी है। और तुमने तो, तुम्हारे तो बहुत कष्ट भाव है कि भाई अच्छे से अच्छा जो खिला सकूं पिला सकूं, तो ये तो यथालब्ध हो गई। अब मान लो अब प्रवृत्ति का मतलब समझ में आ रहा है आपको, अब सप्तम गुण स्थान समझना। ये छठे गुण स्थान में आहार संज्ञा होती है, संज्ञा मतलब इच्छा, आहार संज्ञा समझ गए, आहार की इच्छा, तो ये करना है मेरा आहार की इच्छा। तुमने मेरे ग्रास दिया, मैंने उसे शोधन किया, ये ऐसा समिति, मुझे उसका पालन करना है कि मुझे बिना शोधे ग्रास नहीं लेना, ये ऐसा समिति मैं मुख में रख रहा हूँ, ये आहार संज्ञा, ये छठा गुण स्थान। और बिना स्वाद के मैंने अंदर कर लिया, ये अपनी सप्तम गुण स्थान। कोई उसमें राग देश का भाव नहीं करके अपने ले लिया और अपना पेट भर लिया। आ गया छठा सातवां समझ में आ गया। ये छठा शोधन करना, सातवां मुख में लेना छठा, और बिना रस बिना राग द्वेष के अपने कर लिए सातवां। ऐसे छठा सातवां उनका बनेगा, तब जाके 2 घंटे 24 मिनट उनकी चर्या पलेगी, वरना उनका गुणस्थान कभी नहीं बनेगा सातवां। ये तो हो गई एक विवक्षा। मान लो कोई मुनि महाराज 3-3 4-4 घंटे विहार करते, 20-20 किलोमीटर चलना, तो अंतर बात या तो खड़े हो जाओ, क्योंकि अब मुझे तब तक स्थान करना है ना, तो ये हो नहीं सकता। विहार करूँ कि खड़ा हो जाऊँ, फिर विहार करूँ फिर खड़ा हो जाऊँ, फिर विहार करूँ फिर घड़ी देखूँ, भैया 48 मिनट तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं होता। तो जब मैं चल रहा हूँ, ये मेरा छठा गुण स्थान, लेकिन समिति का पालन, ईर्ष्या समिति का पालन करके 4 हाथ दे के चल रहा हूँ, ये सप्तम गुण स्थान है। ये कदम उठाया, ये छठा, रखा सप्तम, उठाया छठा, रखा सप्तम, क्योंकि उठाया इच्छा से, रखा समिति से, बिना देखे नहीं रख सकता मैं। आ रहा है आपका समझ में? ये ऐसे ही 5 समितियों का जब पालन करता है वो सप्तम गुण स्थान, और जब इच्छा का भाव करता है वो छठा। हाँ जी, बाकी के जो दिन भर के कार्य है वो तो छठे सातवें सब समझ में आता, लेकिन जब रात्रि निद्रा होती है तो निद्रा में भी वो स्वान निद्रा के साथ सोता है। स्वान निद्रा जानते हो? अब निद्रा के भेद बता दूं। स्वान का मतलब होता है कुत्ते की निद्रा। कुत्ता को देखना आप, वो सोता तो है लेकिन जरा सा ही होते ही यूँ देखता है, यूँ देखा कभी? देखा उसके कान नींद में घूमते रहते हैं, उसके कान कहीं बहुत अच्छे से देखो तुम, ये चीज़ प्रयोग देखा करो। कुत्ता सोता जरूर है लेकिन उसके ऐसे कान यूँ चलते हैं, देखना आपको, और ऐसे ऐसे आंखें चलती रही, और जैसे उसको खट होती है वैसे खड़ा होकर देखता है कौन है। इसको बोलते हैं स्वान निद्रा। तो महाराज उस गुणस्थान में भी सोते समय भी अपनी पलटना है, उठना है, बैठना है, तो अपनी सावधानी को बरकरार रखना करते हो, बरकरार रख के सोते। सोने का भाव तो है ये छठा गुण स्थान, लेकिन सावधानी पूर्वक सोना, सावधान होके सोना कि कहीं हाँ एक एक्स्ट्रा रह के रख लो। हाँ हो सकता है किसी साधु को बहुत गहरी निद्रा आती हो। हाँ आ जाती है, स्थान गर्दी का उदय भी हो सकता है साधु को, तो फिर कैसे बने? तो अंतर्मुख निद्रा बदलती है, मैंने अभी बताया तो है आपको। अंतर्मुख में निद्रा बदलती है, अभी अभी तो बताया मैंने आपको। अंतर्मुख से ज्यादा कोई निद्रा नहीं रह सकती, इसलिए वो गुणस्थान अपने आप कर लेगा।
हर चीज की ताली है तो ताले की चाबी है, चाबी का ताला है। अपने यहाँ सारी व्यवस्था है आगम में, इसलिए कोई अपने को घबराना नहीं। तो ये छठा सातवां गुण स्थान समझ में आ गया अब आपको। तो प्रवृत्ति मूलक और निर्वृत्ति मूलक। तो प्रवृत्ति मूलक अपना दो प्रकार से हो रहा है, एक संज्ञा के साथ, एक समिति के साथ। ठीक है, तो सप्तम गुण स्थान में जो समिति के साथ अपनी प्रवृत्ति कर रहा है, ये सप्तम गुण स्थान स्वास्थान सप्तम गुण स्थान है। एक निर्वृत्ति के साथ स्वास्थान है, मतलब वो अपने बैठ गया, लेकिन अभी गुप्ती में नहीं है, लेकिन उसे शांति से अपने ध्यान में बैठ गया। ये अभी गुप्ती नहीं है लेकिन बैठा हुआ है, ये स्वास्थान निर्वृत्ति मूलक गुण स्थान। और जब वो उपसम श्रेणी छपक श्रेणी के लिए पुरुषार्थ करता है, ये साथी से अप्रमत्त गुण स्थान है। ये इसको अध प्रवर्तकरण भी बोलते हैं, ये भी एक थोड़ा समझ लेना। इसका काल जो है अध प्रवर्तकरण का काल भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि आगे फिर अपूर्व गुण अनित्य गुण स्थान अपने आप ही कर्ण में ढल जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा समझ लो, है तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो सप्तम गुण स्थान के दो भेद आ गए समझ में आपको। कभी भी कोई भी कह देना मुझे पता है ये दोनों प्रकार से होता है, प्रवृत्ति मूलक भी निर्वृत्ति मूलक, ध्यान में ही होता है, ऐसा मत मानो। उन्हें भी आप थोड़ा थोड़ा समझा देना। कोई आपको ऐसा कहे कि नहीं नहीं वो ध्यान के साथ होता है, तो कहना है ध्यान के साथ नहीं होता, आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये प्रवृत्ति के साथ भी सप्तम गुण स्थान होता है, इसीलिए मुनाज छठे सातवें में होते रहते। हाँ महाराज जी, अभी आपने बताया सातिशय अप्रमत्त विरत गुण स्थान, जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब दोनों श्रेणी छपक या उपसम दोनों। तो पंचम काल में मतलब वो नहीं होता? पंचम काल में तो किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि श्रेणी चढ़ ही नहीं सकते। उसके लिए सहनन चाहिए, वो है नहीं। उसके लिए शुक्ल ध्यान चाहिए, वो भी नहीं है ना। कुछ चीज़ें उसकी मांग है, उसकी इस चीज़ों के साथ ही चाहिए। जैसे द्रव्य शुद्ध भी नहीं है, उसके श्रुत का ज्ञान भी चाहिए उसे। सूत्र याद है आपको? नहीं, शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, ये किसको होता है? जो पूर्वविद का ज्ञानी हो उसको होता है ये। तो पूर्वविद का ज्ञानी कोई है ही नहीं हमारे पास, इसलिए भी नहीं होता। फिर सहनन चाहिए, वज्रेश्वर महाराज या तीन मुख्य ऊपर के सहनन, तीनों चढ़ सकते उपसम के लिए, तो वो भी नहीं है हमारे पास। शुक्ल लेस्या भी नहीं, शुक्ल ध्यान भी नहीं है हमारे पास। तो कुछ चीज़ें हमारे पास अभाव है। और फिर ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भी नहीं है हमारे पास जो चतुर्थ काल वाला हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमारा सब विवक्षा होती है। ठीक है, और कुछ बाद में। और किसी को कोई पूछना? चलो, तो आपको समझ में आ गई बात करीब करीब। तो सप्तम स्थान के अपन अब इसके दो भेद अपने बनाए, दो भेद के अपन आगे चलते हैं। तो इसमें स्वास्थान और साथी सही रूप में जब प्रवृत्ति के साथ होता है तो शुभोपयोग की भूमिका में होता है। कौन सी भूमिका में होता है? और जब निर्वृत्ति के साथ होता है वो शुद्धोपयोग की भूमिका होती है। कौन सी भूमिका होती है उसकी? शुद्धोपयोग, है ना। तीन गुप्ती के साथ भी हो सकता है और श्रेणी के साथ चढ़ेगा तब भी हो सकता है। तो ऐसा जान के चलना। तो यहाँ पर अभी पंचम स्थान में स्वास्थान वाला ही शुद्धोपयोग की भूमिका वाला होता है, अतिशय वाला नहीं होता। देव आयु का उत्कट बन भी बता दिया, यहाँ पर होता वहाँ भी होता है। वर्तमान में पंचगणान में सातम गुण स्थान से आगे कोई मुनि महाराज नहीं जा सकते, ये है। और स्वास्थान अप्रमत्त गुण स्थान औपसमिक क्षायिक सम्यक, इनमें से कोई एक सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो उपसम सम्यक दर्शन के साथ, क्षायिक सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन, ये स्वस्थान वाला हो सकता है। साथ ही सही के लिए चाहिए क्षायिक या द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन, ये याद रखना। साथ ही सही के लिए दो ही चाहिए, या तो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन हो अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन हो। अब द्वितीयोपसम क्या होता है वो आगे बताऊंगा, समय के साथ बता दूंगा आपका। चलिए, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लेना आप, हैं। अब अप्रमत्त गुण स्थान के साथ हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो आठवें गुण स्थान में अगर ऊपर चढ़ेंगे तो आठवें, नीचे उतरेंगे छठे में, और मरण हुआ तो चौथे में। मरण हुआ तो कौन से में जाएंगे? हाँ, ये याद रखना। सीधे आप
पहले दूसरे में नहीं ले जाना। हाँ, वहाँ पे चल बेमानिक देवता आदि सीधे चौथे गुण स्थान में पहुँच जाते। ठीक है, अब हम ये इस गुण स्थान में कहाँ से आ सकते हैं? तो पहले गुण स्थान से सप्तम में आ सकते हैं, दूसरे से नहीं आते, तीसरे से नहीं आते, ये याद रखना। दूसरे से गिरता हुआ बनता है, तीसरे से चौथे में जाता है, पांचवें छठे में नहीं जाता। आपको पहले बता चुका हूँ ना, याद है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। तो पहले गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में आ सकता है, चौथे से सप्तम में, और पंचम से सप्तम में, और छठे से सप्तम में। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है? आ गया? पहले से, चौथे से, पांचवें से, और छठे से, और आठवें से। आठवें से भी गिरे तो सप्तम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बना लेना। और इसका उत्कृष्ट काल कितना है? तो उत्कृष्ट काल और जगन्य काल दोनों ही अंतर्मुहूर्त है, और मरण की अपेक्षा से एक समय। मतलब अब एक पहले तो उत्कृष्ट काल समझ लो। अंतर्मुहूर्त समझ में आ गया आपको? अंतर्मुहूर्त तो आप समझ में आ गया आपको। लेकिन एक समय कब बनता है? मान लो कोई अष्टम गुण स्थान से इसमें एक समय के लिए आया और उसी में मरण हो गया इसका, और चौथे गुण स्थान चल के हम चला गया, इसलिए एक समय उस समय बना लेना। ठीक है, चलिए। इस गुण स्थान में बहुत सारे कार्य रिद्धि इत्यादि की प्राप्तियां भी हो जाती है, जैसे मन प्रज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आरक रिद्धि की प्राप्ति इसमें हो जाती है, और इसमें एक और वो परिहार विशुद्धि नाम का संयम चारित्र्य भी इसमें प्राप्त हो जाता है। ये तीर्थंकरों को 63 रिद्धियाँ प्राप्त होती तो वो, हाँ, इसमें हो जाती है। सप्तम गुण स्थान में उनका जैसे बनता है वैसे उनको 63 रिद्धि प्रकट हो जाती है। जितनी भी रिद्धियाँ प्राप्त होंगी वो इसी गुण से। हाँ, इनका प्रयोग दो चीजें, एक रिद्धि की प्राप्ति, एक रिद्धि का प्रयोग। प्राप्ति सप्तम में होती है, प्रयोग छठे में होता है। फिर सप्तम में बता दिया प्रवृत्ति मूलक भी हो जाता है ना। अपने प्रयोग करना है तो प्रवृत्ति मूलक भी हो सकता है, तो वो बन जाता है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से आज आपका ये छठा सातवां गुण स्थान का पूरा हुआ। कल अपूर्व करण है, जो अपूर्व गुण स्थान है एकदम बहुत अच्छा है, इसको आप कल पढ़ लेना। अब इस प्रकार से आपकी बहुत जल्दी आप गुण स्थान में आपका प्रवेश एक बार हो जाएगा, तो कम से कम मेहनत, थोड़ी मेरी मेहनत को तब रंग मिलेगा जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे, और आपको मेहनत करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। जिन वाणी के ज्ञान से